हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के जम्मू कश्मीर से। दरअसल 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इस बार का जो 10th इंटरनेशनल योगा डे है उसको मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस बार डेस्टिनेशन चुनी है वो है कश्मीर में डल लेक के किनारे श्रीनगर में। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस बार कश्मीर में योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। अब ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रिसेंटली जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकी हमले हुए हैं। हाल ही में रियासी में भी एक घटना हुई थी, उसके बाद फिर कठुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट और उससे पहले पुंछ और रजौरी सेक्टर में भी कई सारी मुठभेड़ हुई हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर जाकर वहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना ये वाकई में बहुत ही बोल्ड स्टेप माना जा रहा है और दिखाता है कि जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी की टॉप प्रायोरिटी में से एक। प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक फ्रेश नोटिस जारी करके श्रीनगर और आसपास के एरियाज में ड्रोन्स के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। 21 जून को डल लेक के किनारे योगा कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी की विजुअल्स को दुनिया भर के मीडिया हाउसेस कवर करेंगे और जम्मू कश्मीर को 2 दिन पहले ही ऑलरेडी हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया था। आई होप कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा सेफ्टी के साथ पूरी हो। आज की सेकंड अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और भारत को लेकर। ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसमें लेफ्ट वाली साइड के ऊपर भारत में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर निक मैककैफरे हैं और राइट साइड के ऊपर बिहार से नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी के सीनियर लीडर केसी त्यागी हैं। ये पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जारी की है और बताया कि उन्होंने केसी त्यागी के साथ न्यू दिल्ली में न सिर्फ एक मीटिंग की बल्कि पॉलिटिक्स से लेकर पकौड़ों के ऊपर चर्चा हुई और साथ में बिहारी खाना भी खाया। ये पिक्चर आपको एक नॉर्मल पिक्चर लग रही होगी लेकिन इस पिक्चर के पीछे एक साफ मैसेज है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय जनता पार्टी को इस बार क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, यानी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट चला रही है। और आप यहाँ पर डिप्लोमेसी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने जेडीयू के लीडर्स को रीच आउट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। रातों रात जेडीयू की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है लेकिन उसके साथ साथ जेडीयू पार्टी इस समय भारत के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभा रही है और अगर कल को इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें भी जेडीयू पार्टी की बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है। इस पोस्ट के नीचे भारत के एक व्यक्ति ने तो ये भी कमेंट किया कि ऑस्ट्रेलिया फाइव आइज इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा है और जेडीयू के केसी त्यागी के साथ मीटिंग करके ऑस्ट्रेलिया भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। क्या पता इनका क्या मोटिव हो। वैसे आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर का जेडीयू के केसी त्यागी के साथ मीटिंग करना ये भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल देना है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज की तीसरी अपडेट आ रही है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की प्रोक्योरमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू कर दिया है, जिसके मुताबिक टोटल 156 की संख्या में प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स परचेज किए जाएंगे। इनमें 90 की संख्या इंडियन आर्मी के लिए है जबकि बाकी की 66 की संख्या इंडियन एयरफोर्स के लिए। अब इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस डील को लेकर एक डिटेल्ड कॉस्ट ब्रेकडाउन तैयार करके डिफेंस मिनिस्ट्री को सबमिट करेगी और उसके बाद फिर ये डील किसी भी समय साइन हो सकती है। हमारा जो लास्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हमने अमेरिका से परचेज किए थे। उसके बाद हमने 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स परचेज किए थे जिनमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के पास हैं जबकि बाकी के 5 इंडियन आर्मी के पास हैं और ये इनको कम संख्या में इसलिए दिए गए थे ताकि उनको ये अच्छे से टेस्ट करके असेस करें और फिर अगर इनको कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस करने के बाद इनको बड़ी संख्या में परचेज किया जाए। अब ऐसा लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ये दोनों ही मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की कैपेबिलिटी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, तभी तो इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत के त्रिपुरा से और ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट से संबंधित है। दरअसल खबर आ रही है कि एनआईए ने त्रिपुरा में गिरोह के ऊपर क्रैकडाउन किया है जिसको जलील मियां नाम का एक व्यक्ति ऑपरेट कर रहा था। जलील मियां के ऊपर एनआईए ने 1 लाख रुपए का कैश रिवॉर्ड भी रखा था। इसका गिरोह हर महीने बांग्लादेश की सीमा से 200 रोहिंग्या मुस्लिम्स को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भारत की सीमा में लाता था और फिर यहाँ पर हर महीने उन 200 रोहिंग्या मुस्लिम्स को लोकल लैंग्वेज, हिंदी भाषा और भारत के कल्चर के बारे में ट्रेनिंग दी जाती थी। इन सब के फेक आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे और उसके बाद फिर इन सब रोहिंग्या मुस्लिम्स को त्रिपुरा से देश की 14 अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता था। हर महीने 200 रोहिंग्या मुस्लिम्स को बांग्लादेश से भारत में लाया जाता था और ये प्रक्रिया पिछले काफी सालों से चलते आ रही थी। एनआईए ने इस रैकेट के 10 लोगों को अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इस काम के लिए जलील मियां और उसके साथियों को बांग्लादेश से पेमेंट आती थी। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। रिपोर्ट्स आ रही है कि पिछले कल पाकिस्तान के पंजाब में झेलम एरिया के पास पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर अमीर हमजा की अचानक से अननोन गनमैन्स के साथ एक मीटिंग फिक्स हो गई थी
एंड आपको पता है कि जब अननोन गनमैन के साथ मीटिंग होती है तो फिर क्या होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिगेडियर अमीर हमजा को अननोन गनमैन ने 72 उन्हों के पास पहुंचा दिया है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेडियर अमीर हमजा था, ये भी भारत की हिट लिस्ट के ऊपर था, क्योंकि साल 2018 में 10 अप्रैल को जो जम्मू में सुंजवा आर्मी कैंप के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारतीय सेना के 6 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 12 जख्मी हुए थे। इस हमले की प्लॉटिंग में इसी ब्रिगेडियर अमीर हमजा का ही हाथ था। खबर आ रही है कि इस हमले में इसकी वाइफ और बेटी भी इंजर्ड है। पाकिस्तान पुलिस का कहना है कि उन्होंने इस इंसिडेंट के ऊपर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा है और उनको ये पता नहीं चल पाया कि ये अननोन गनमैन कहाँ से आए, कौन थे और ये कहाँ पर गायब हो गए। वैसे हमारी तरफ से सैल्यूट इन अननोन गनमैन को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर वहां पर स्वच्छ पाकिस्तान अभियान चलाया हुआ है और भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और फलस्तीन को लेकर। दरअसल फलस्तीन ने एक बार फिर से भारत से मदद की गुहार लगाई है। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महमूद मुस्तफा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है और लोकसभा चुनावों में जीतने के ऊपर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि एक ग्लोबल लीडर और एक ऐसा देश होने के नाते जो ह्यूमन राइट्स और शांति को महत्व देता हो, उसके चलते भारत गाजा में हो रहे कत्लेआम को रोकने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। फलस्तीन ने भारत से मांग की है कि भारत डिप्लोमेसी के सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके गाजा में तुरंत सीजफायर लागू करने में योगदान दे और गाजा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड भेजकर। इसके साथ ही फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने इस लेटर में मांग की है कि भारत की सरकार बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर फलस्तीन के सिविलियंस की सेफ्टी और प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने में उनकी मदद करे और जो गाजा में अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भारत एक कड़ा रुख अपनाए। इन शॉर्ट फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वो सीजफायर करके युद्ध को रोकने के लिए इजराइल के ऊपर प्रेशर डालें। दूसरा तो भारत फलस्तीन को एड के रूप में और भी सामान भेजे और भी फंड्स प्रोवाइड करे, यानी कि ज्यादा डॉलर्स थे। एंड लास्ट में भारत से मांग की है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भारत इजराइल का कड़ा विरोध करे। ये मांगे फलस्तीन की। लेटर लिखा है बधाई संदेश देने के लिए, लेकिन साथ में मांगे भी भेज दी। हद है इनकी भी। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। आपको याद होगा आज से कुछ ही हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में निशांत अग्रवाल नाम के एक साइंटिस्ट ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को ब्रह्मोस मिसाइल्स के काफी सारे सीक्रेट्स पास ऑन कर दिए थे, जिसके लिए कोर्ट ने निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब इसी केस को लेकर एक नई न्यूज आई है, जिसमें पता चला है कि निशांत अग्रवाल के लैपटॉप में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने क्विस्पर, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट नाम की 3 मॉलवेयर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवाई थी और ISI इसी के जरिए सारा डेटा चोरी करता था। इसके साथ ही खबर आ रही है कि निशांत अग्रवाल ये लैपटॉप लेकर ऑफिस भी जाया करता था और उसका ये लैपटॉप ऑफिस की बाकी डिवाइसेस के साथ भी कनेक्टेड था, जिस वजह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने निशांत अग्रवाल के लैपटॉप से काफी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव डेटा को रिट्रीव करके चोरी कर लिया था। इसके अलावा पता चला है कि निशांत अग्रवाल के लैपटॉप में ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी काफी सारा क्रिटिकल डेटा था, जो उसको पर्सनल लैपटॉप में ट्रांसफर करना अलाउ भी नहीं था। वो फाइल्स किसी भी कर्मचारी को उनके लैपटॉप्स में ट्रांसफर करने की परमिशन बिल्कुल नहीं होती है। उत्तर प्रदेश का भी ये निशांत अग्रवाल पूरी उम्र के लिए जेल में सड़ेगा, लेकिन इसने देश के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और जापान को लेकर। दरअसल इंडियन नेवी की इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक जापान के साथ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 24 में हिस्सा लेने के लिए जापान गई थी और उसके बाद फिर वहां से वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में डिप्लॉयमेंट के लिए एनरूटेड थी। उस दौरान INS शिवालिक के ऊपर एक मेडिकल इमरजेंसी अराइज होती है और हमारे एक सोल्जर को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि नेवल वॉरशिप के ऊपर लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि वहां पर सबसे क्लोज जापान ही था, इसलिए INS शिवालिक ने जापान की नेवी को कांटेक्ट करके उनसे मदद मांगी। लेकिन मसला ये था कि रूट में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का जो रीजन पड़ रहा था, उसमें वेदर कंडीशंस बेहद खराब थी, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन ऑपरेशन काफी डिफिकल्ट हो गया था और इसमें काफी खतरा था। लेकिन खराब मौसम के बावजूद जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने अपने एक नेवल हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया और INS शिवालिक के क्रू मेंबर को मेडिकल इमरजेंसी के लिए ऑपरेशन चलाया। खराब मौसम के बावजूद ये मेडिकल इवैक्यूएशन ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा और जापान के नेवल हेलीकॉप्टर ने INS शिवालिक के ऊपर लैंड करके इंडियन नेवी के सोल्जर को तुरंत पास के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और ट्रीटमेंट टाइम के ऊपर स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे सोल्जर की जान बच गई। इसी चीज के लिए इंडियन नेवी ने एक स्टेटमेंट जारी करके जापान को थैंक्स यानी कि धन्यवाद बोला है और इसकी जानकारी देते हुए एक ऑफिशियल ट्वीट भी किया है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका को लेकर। अभी तक भारत और श्रीलंका के बीच में ट्रैवल करने के लिए केवल एयर कनेक्टिविटी है, यानी फ्लाइट से श्रीलंका जाया जाता है। इससे पहले कुछ फेरीज और बोट्स भी चला करती थी, लेकिन वो बाद में बंद कर दी गई थी। मगर अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत और श्रीलंका आपस में लैंड कनेक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं।
अब इस चीज का खुलासा किया है श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने। अभी उन्होंने ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसा मुंबई में बांद्रा वोरली सी लिंक बनाया गया है, वैसा ही ट्रांस हार्बर लिंक रोड तमिलनाडु और श्रीलंका के एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा सकता है, जो कि कई जगह 40 किलोमीटर से भी कम दूरी के ऊपर है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने बताया कि इसको लेकर डेवलपमेंट्स लास्ट फेज में है और जल्दी कोई फैसला किया जा सकता है। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। रिसेंटली आपको पता होगा कि ताइवान के प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनावों में जीत के लिए बधाई दी थी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ताइवान के प्रेसिडेंट को धन्यवाद बोलते हुए रिश्ते मजबूत करने के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी, जो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आई और चाइना का रिएक्शन आया था और चाइना ने इसका विरोध किया था। अब इस चाइना के विरोध के ऊपर ताइवान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर चुंग क्वांग तिएन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। ताइवान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे इस बात का विश्वास है कि चाइना के विरोध करने से भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते इन दोनों को डराया धमकाया नहीं जा सकता है। यानी दोनों लीडर्स चाइना से डरने नहीं वाले हैं। एक दूसरे को बधाई देना ये बहुत ही आम चीज है, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का कोई भी मतलब नहीं है। उल्टा ये बिना किसी कारण के दो लीडर्स के बीच दखल देना हुआ। ताइवान चाहता है कि भारत सरकार चाइना की धमकियों को इग्नोर करे और ताइवान की सरकार के साथ अपनी एंगेजमेंट और भी बढ़ाए और जारी रखे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।